हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेसन में सीखेंगे इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर इन जावा कि इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जावा में क्या होता है। ठीक है, तो ये इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जावा में एक तरह से है जो करता क्या है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट को बताता है कि वो किस टाइप का है। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस ऑपरेटर के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें बताएगा कि ये उस पार्टिकुलर जो दिया हुआ टाइप है उसके जैसा है या नहीं है। ठीक है, मान लो कि एक आप हो, तो आप कैसे एक ह्यूमन एंटिटी का ऑब्जेक्ट हो। ओके, तो आपको मैं कंपेयर कर रहा हूं कि एक्स वाई जेड पर्सन किसी का मान लो नाम है राहुल। राहुल जो है वो इंस्टांस ऑफ ह्यूमन है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं कि हम कैसे करेंगे कि राहुल इंस्टांस ऑफ एनिमल, तो कैसे राहुल एक इंसान है, वो जानवर कैटेगरी में नहीं आ सकता। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट वो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ चेक करना है कि कौन ऑब्जेक्ट किस क्लास और इंटरफेस से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। तो बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं कि सिर्फ चेक करने के लिए कि जो भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकुलर टाइप का है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए इसका कुछ सिंटेक्स कैसे होता। सिंटेक्स ऐसा होता कि हम लोग लिखते हैं आर। ओके, इंस्टांस ऑफ एक्स। आर क्या है, आर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिफरेंस है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि राहुल। ठीक है, इंस्टांस ऑफ एक्स क्या है, तो ये क्लास हो सकता है या इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि राहुल इंस्टांस ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या हुआ, आपका क्लास हो गया। तो राहुल जो है वो एक इंस्टांस ह्यूमन क्लास का इंस्टांस, वो तो ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर का बेसिकली यूज है। चलिए एक छोटे से प्रोग्राम में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये कैसे यूज करते हैं और इसका क्या क्या आउटपुट हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज और कि जैसा कि हमने देखा था इससे पहले इक्वलिटी ऑपरेटर में भी कि उसको चेक करने के लिए जरूरी है कि जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, हम पैरामीटर दे रहे हैं, जो आर जो है हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो, और जो क्लास है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना जरूरी है, आइदर चाइल्ड पेरेंट का, पेरेंट चाइल्ड का, या सेम टाइप का ऐसा। नहीं तो हमें वो फिर कंपाइल टाइम पे एरर देगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखने का। दूसरा चीज कि कोई भी क्लास या इंटरफेस जब हम यूज कर रहे हैं और उसको अगर नल से चेक करते हैं, जैसे नल इंस्टांस ऑफ एक्स, नल इंस्टांस ऑफ वाई, ऐसा, तो हमेशा फॉल्स रिफर करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, तो कोई भी रिफरेंस जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट रिफरेंस जो नल हो, ओके, ऑब्जेक्ट रेफरेंस अगर नल है और उसको हम इंस्टांस ऑफ थ्रू की यूज करते हैं, तो ये हमेशा हमें क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। याद रखिएगा। दूसरी चीज कि अगर हमारा, अगर हम क्या करते हैं कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस को चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे ऐसा इंस्टांस ऑफ का, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं हम लोग, तो ये आपको याद रखना होगा। आइए प्रोग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स बता दिया, इंस्टेंस ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं जिसमें आर क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, एक्स क्लास एंड इंटरफेस नेम है। चलिए एक मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है, अभी थ्रेड क्या है, क्लास है। अभी इसको चेक कर रहे हैं, टी जो है इंस्टांस ऑफ थ्रेड क्लास। ओके, जो टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो उसी क्लास का है, राइट। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब दूसरा लाइन पे आ जाओ आप, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि टी इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्या, जावा में सभी क्लास का बाप है, तो सारे उसके बच्चे हो गए, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, टी इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, तो ये भी चलेगा, हमें कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लास्ट वन कि सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंट डॉट इंस्टांस ऑफ रनेबल। ठीक है, रनेबल क्या है, एक इंटरफेस है। जब हम ऐसा हायरार्की देखते हैं थ्रेड क्लास का, तो सबसे पहले टॉप क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास, ओके, और इंप्लीमेंट करता हुआ पैरेलली रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। तो सिंटेक्स कैसा रहता कि थ्रेड, एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट, इंप्लीमेंट, रनेबल, ठीक है। तो एक्स जो है एज पर द सिंटेक्स इसका चेक करने का है कि आर इंस्टांस ऑफ एक्स, तो टी इंस्टांस ऑफ रनेबल, थ्रेड क्लास रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा ट्रू होगा, ओके। तो ये हो गया। अभी हम लोग इतना चीज को देखते हैं, ये ऊपर का 3 लाइन देखेंगे हम लोग कि ये है कि नहीं ट्रू, ठीक है। अभी आप देखो ये तीनों हमें क्या दे दिया, ट्रू ट्रू प्रिंट कर दिया, ओके। अब आ जाओ हम इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। इस कोड को अनकमेंट किया मैंने। अभी क्या कर रहा हूं, चेकिंग विथ नो रिलेशनशिप बिटवीन द आर्गुमेंट। टी जो है T1 मैंने एक नया बनाया यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे न्यू थ्रेड, T1 इंस्टांस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों कैसा टोटली अलग है। तो ये हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दिया। एरर क्या दे दिया, इनकॉम्पेटिबल कंडीशनल ऑपरेंड, ठीक है, वो कंपेटिबल नहीं है, उस टाइप का मैच करना चाहिए, ओके। अब चलो इसको कमेंट कर दो फिलहाल, ठीक है। ये दोनों लाइन को मैं अनकमेंट करता हूं, ठीक है। अभी मैं क्या बोला था कि कोई भी इंटरफेस क्लास का अगर नल रेफरेंस हो तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट का। तो मान लो यहाँ पे मैंने नल इंस्टांस ऑफ स्ट्रिंग क्या देगा, फॉल्स देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नल इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, नल ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसका, ये गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें फॉल्स देगा, ओके, फॉल्स फॉल्स। अभी आप आ जाओ ये लास्ट लाइन पे, जो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, देखने के लिए कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस को अगर चाइल्ड क्लास से कंपेयर करें तो ये भी हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या लिखा है, पेरेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस विद चाइल्ड ऑब्जेक्ट विल रिटर्न फॉल्स। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लास जो है पेरेंट क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को किससे चेक कर रहे हैं कि इंस्टांस ऑफ स्ट्रिंग है। तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि बाप जो है वो बेटा का औलाद है, ऐसा हो सकता क्या, नहीं ना। जो बेटा रहेगा, लड़का जो है वो बाप का बेटा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा बाप बेटा का बेटा बन जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि हम लोग ऐसा चेक नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है कि पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को चेक कर रहे हैं कि वो बच्चा टाइप का है क्या, अरे नहीं, तो वो क्या फॉल्स रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो ये लास्ट में सब फॉल्स, ये फर्स्ट का 3 ट्रू ट्रू आया हमें, ओके, ये 3 ट्रू ट्रू आ गए, उसके बाद ये हमारा 3 फॉल्स आ गया, ओके। तो ये हो गया इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं चेक करने के लिए कि कोई भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो किस टाइप का है, ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर क्लास टाइप का है, इंटरफेस टाइप का है, ऐसा चेक करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, की पॉइंट बता देता हूँ, तो अगर जो ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंस्टांस ऑफ के साथ में, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो और जो क्लास है, उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड और सेम क्लास का, नहीं तो ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा। दूसरा चीज, अगर हम नल को किसी भी इंटरफेस या क्लास के साथ इंस्टांस ऑफ के थ्रू चेक करेंगे तो ये हमेशा हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हम पेरेंट ऑब्जेक्ट को और पेरेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है उसको हम चाइल्ड क्लास के साथ इंस्टांस ऑफ करेंगे तो वो भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो इंस्टांस ऑपरेटर इतना ही है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम।